हम लोग देखेंगे समीक्षा अधिकारी में। समीक्षा अधिकारी के जो प्री परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में जनसंख्या एवं नगरीकरण के आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें समीक्षा अधिकारी में जो एग्जाम होता है, इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 140 क्वेश्चन जीएस से आते हैं और 60 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के। तो हम लोग 140 क्वेश्चन जो जीएस के आते हैं उसमें आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इसको ध्यान से समझते जाएंगे। एक बार आप 1-2 बार इसको देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो जनसंख्या नगरीकरण में हम बात करेंगे। देश की जनसंख्या में यूपी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देश की जनसंख्या में यूपी की जनसंख्या का प्रतिशत है 17.5, यानी 17.5% यूपी की जनसंख्या है। देश की जनसंख्या में यूपी की जनसंख्या का प्रतिशत है 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ग किमी घनत्व यूपी में है 829। प्रति वर्ग किमी घनत्व यूपी में है 829 और देश की जनसंख्या में यूपी की जनसंख्या का प्रतिशत है 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि दर जो हुई है वो हुई है 20.2%। 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो जनगणना होती है 10 साल में होती है, तो 2001 से 2011 के बीच में जो दशकीय वृद्धि दर हुई है वो हुई है 20.23%। 20.23% जो है वृद्धि हुई है। अच्छा, महिला साक्षरता कितनी है? तो महिला साक्षरता है 57.18%। 57.18% है महिला साक्षरता। तो ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए। देश की जनसंख्या में यूपी की जनसंख्या का प्रतिशत है 17.5%। प्रति वर्ग किमी घनत्व यूपी का है 829 और 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि दर जो हुई है यूपी में, 2000, ये ध्यान रखना यूपी की बात कर रहे हैं हम, 2001 से 2011 के दशक में जो वृद्धि हुई है वो 20.2% हुई है। महिला साक्षरता है 57.18%, 57.18% है महिला साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं वो 4 हम राज्य बताएंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूपी की, फिर दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये ऐसे राज्य हैं जो कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूपी की, दूसरे नंबर पे बिहार, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार है, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेंगे, UMBW। यू फॉर यूपी, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार और W फॉर वेस्ट बंगाल। ये जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। सबसे ज़्यादा यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन है, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। सही है, कथन सही है। भारत में जनगणना जो होती है हर 10 वर्ष पर की जाती है। कारण, 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। तो कथन गलत, एक कारण गलत है, कथन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? कथन सही है, कारण गलत है। कथन जो सही है उसको समझ लो, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था आवर सेशंस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? आवर सेशंस आवर फ्यूचर, आवर सेशंस आवर फ्यूचर्स। 2011 में जो भारत की जनगणना हुई है ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और भारत की 15वीं जनगणना थी। भारत में जब जनगणना शुरू हुई है तब से लेकर अब तक ये जो है 15वीं जनगणना है और देश के आज़ाद होने के बाद ये 7वीं जनगणना है जो कि 2011 में हुई है। और इस जनगणना का आदर्श वाक्य था आवर सेशंस आवर फ्यूचर, आवर सेशंस आवर फ्यूचर। ठीक है, भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी जो कि 2011 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल में सबसे कम जनघनत्व किसका है? तो यूपी का जनघनत्व है
829, बिहार का है 1106 और पश्चिम बंगाल का है 860। तो इसमें जो है सबसे कम जनघनत्व है किसका? यूपी का। यूपी का जनघनत्व 829 है, जो कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल में सबसे कम है। किसका? यूपी का। यूपी का जनघनत्व है 829, बिहार का है 1106, पश्चिम बंगाल का है 1028 और केरल का है 860। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें ये याद रखना कि बिहार, यूपी का जनघनत्व इन 4 राज्यों में सबसे कम है यूपी का, क्योंकि यूपी का जनघनत्व है 829। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन है, भारत में 2001 के बाद शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। कारण, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। तो कथन और कारण इसमें दोनों सही है। भारत में 2001 के बाद शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है, सही है। कारण, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। तो कथन कारण दोनों सही हैं। कथन कारण का स्पष्टीकरण नहीं है, यानी आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है पेपर में, जैसे कथन दे दिया, कारण दे दिया और फिर पूछता है कि जो है स्पष्ट, ये 4 विकल्प देगा, उसमें पूछेगा तो इसमें हमारा जो विकल्प ये वाला सही होगा। ए आर दोनों सही। ए कथन नंबर 1 को ए कहा गया है और कारण को आर कहा गया है, तो ए आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 के अनुसार नगरीकरण का अवरोही क्रम। तो नगरीकरण 2011 में सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? गोवा, दूसरे नंबर पे मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। इसको केवल रटना है। 2011 के अनुसार नगरीकरण का अवरोही क्रम, यानी सबसे ज्यादा नगरीकरण कहाँ हुआ? गोवा में, फिर उससे कम हुआ है मिजोरम में, तमिलनाडु, केरल। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, इसको रट लीजिए। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊपर वाला याद हो गया ना? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग्म, ये जो 4 शहर हैं इनका जो है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं 4 शहरों में है। कौन कौन से शहर हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। ये 4 भारत के ऐसे शहर हैं जहां जो है सर्वाधिक जनसंख्या है। कौन कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसमें जो है कह रहा है कि 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो विश्व की जनसंख्या का 17.5%, यानी 17.5% जो है भारत की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का। और इसी तरह से यूपी की जनसंख्या जो है वो भारत की जनसंख्या का 17.5% है। हमने ऊपर बताया था क्वेश्चन, ये ऊपर अभी क्वेश्चन आया था ना। तो भारत की जनसंख्या का 17.5% है यूपी की जनसंख्या, और विश्व की जनसंख्या का 17.5% है भारत की जनसंख्या। दोनों क्वेश्चन याद रखना। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 17.5% है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 में भारत के किस राज्य में 10 लाखी नगर नहीं है? तो 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें पता चला है कि उड़ीसा राज्य में कोई 10 लाख की जनसंख्या वाला, मतलब ऐसी 10 लाख की जनसंख्या वाला कोई नगर उड़ीसा राज्य में नहीं है। ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जो है 10 लाख की जनसंख्या वाला कोई शहर नहीं है। जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख हो, ऐसा शहर उड़ीसा राज्य में नहीं है। लेकिन भारत में अगर पूछता है कि 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है, तो भारत में ऐसे शहर हैं 53 जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ऐसे शहर कितने हैं भारत में? भारत में ऐसे शहर हैं 53। भारत में 53 ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है। भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितने हैं? 53। 10 लाखी नगरों की संख्या भारत में 53 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि 2011 में भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? तो सबसे कम बाल मृत्यु दर हुई है, न्यूनतम बाल मृत्यु दर है गोवा में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग।
क्वेश्चन को रटना है इसमें। 2011 में भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊपर वाला समझ गए। 2011 में भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? तो जनसंख्या घनत्व उच्चतम है भारत में 2011 में बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व हमने बताया था 1106, जो कि भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जनघनत्व है बिहार का। कितना है? 1106। इसको याद रखना। 2011 में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? तो बिहार में। नेक्स्ट। 2011 में किस राज्य में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो महिलाओं का लिंग अनुपात अगर सर्वाधिक महिलाओं के लिंग अनुपात वाला राज्य पूछता है तो केरल है। केरल में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है? यानी हर राज्य से जो है केरल में जो है महिलाओं की संख्या अधिक है पुरुषों के अकॉर्डिंग। अगर पुरुषों से अगर उसकी तुलना करें तो जैसे अगर 1000 पुरुष हैं तो उस पर महिलाओं की संख्या अधिक है, वो ऐसा राज्य है केरल। 2011 में किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो एसटी सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग, एसटी जो है अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जो संख्या है वो ज़्यादा है सबसे उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नगरीकरण का अवरोही क्रम। तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे भारत। ये दक्षिण एशिया के जो है देश बता रहे हैं जिनमें नगरीकरण का क्रम बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा नगरीकरण दक्षिण एशिया में आपके पाकिस्तान में है, फिर दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश और चौथे नंबर पर श्रीलंका। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका नगरीकरण में। नेक्स्ट। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया, स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है। क्या है? स्थिर जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए जिम्मेदार है। स्थिर जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 में किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था 2011 में। आपको जानकारी होगी टोटल पूरे संसार में जो है 6 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका। फिर से इसको क्रम से समझेंगे। आपका एशिया महाद्वीप हो गया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 4 हो गए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये 6 महाद्वीप हैं। टोटल विश्व में 6 महाद्वीपों में बांटा गया विश्व को। तो टोटल विश्व को 6 महाद्वीपों में बांटा गया है, जिसमें जो है क्वेश्चन हमारा है किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था 2011 में। तो 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो था वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का था। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, इसको ध्यान रखना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 में यूपी के जिलों का साक्षरता क्रम। यूपी में जो साक्षरता है सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, ये क्रम है। सबसे ज़्यादा साक्षर यूपी में कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। दूसरे नंबर पे है कानपुर, तीसरे नंबर पे औरैया, चौथे नंबर पर है इटावा। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा यूपी में साक्षरता क्रम यानी साक्षर जिलों का क्रम है। सबसे ज़्यादा साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, 2 नगर हुए गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। औरैया, इटावा अगले बगल हैं।
गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। यूपी में जो है साक्षरता का क्रम है जिलों का, जिलों वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, इसको ध्यान रखना। भारत में जनसंख्या घनत्व, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो जनघनत्व भी बढ़ता है, तो जनसंख्या का घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में था 31.2%। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 31.2%। क्वेश्चन को याद रखना, इसको रटने वाला क्वेश्चन है। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 2011 में 31.2%। 31.2% था नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में, कुल जनसंख्या का 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से जनपद में है? तो वो जनपद है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में किस राज्य में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? तो राष्ट्रीय औसत से ऊपर लिंगानुपात रहा है झारखंड का। 2011 की जब जनगणना हुई है उसमें पता चला है कि झारखंड का जो लिंगानुपात रहा है वो राष्ट्रीय औसत से ऊपर था। नेक्स्ट, किस राज्य में स्त्री पुरुष साक्षरता में निम्न अंतर है? तो स्त्री पुरुष की साक्षरता में निम्न अंतर है मेघालय में। स्त्री पुरुष की साक्षरता में निम्न अंतर है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला साक्षरता दर 2001 में सर्वाधिक थी मिजोरम की। महिला साक्षरता दर 2001 में सर्वाधिक थी मिजोरम की। महिला साक्षरता दर 2001 में सर्वाधिक थी कहाँ की? मिजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी की साक्षरता दर 2001 में यूपी में साक्षरता थी 64.8%। 2001 में यूपी की साक्षरता कितनी थी? 64.8%। और 2011 में 67% हो गई है यूपी की साक्षरता दर। यूपी की साक्षरता दर 2011 में हो गई है 67%, 2001 में 64.8% थी। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे लिंगानुपात। किस वर्ष जो है भारत का लिंगानुपात कितना रहा है? तो प्रेजेंट टाइम पे, इसमें प्रेजेंट टाइम का आंकड़ा नहीं दिया गया है, वैसे प्रेजेंट टाइम पे 942-46 है लिंगानुपात भारत का। तो उसको जब आएगा आगे क्वेश्चन तो हम बताएंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे किस वर्ष भारत का लिंगानुपात 946 था। तो 1951 में भारत का जो लिंगानुपात था वो था 946। वो 1921 में हो गया 955। 51 से 946 था, 1951 में 946 था, और 1921 में हो गया 955, और 1941 में 945, और 1951 में बता ही दिया 946, और 1971 में 930। यानी घट रहा है लगातार। देखिए 955 है 1921 में, 955 1921 में, और 1941 में हो गया है 945 लिंगानुपात, 945 घट रहा है, और 1951 में हो गया 946 फिर बढ़ गया, और 1971 में 930। तो इसको याद रखना है केवल कि लिंगानुपात कौन से ईयर में कितना रहा भारत का। तो 1921 में 955, 1941 में 945, 41 में 945 था, 51 में 946, और 71 में 930 था लिंगानुपात भारत का। भारत का बात कर रहे हैं, भारत का। नेक्स्ट, 2001 से 2011 में
निम्नतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य 2001 से 2011 के दशक में निम्नतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है नागालैंड। यहाँ पे माइनस वृद्धि हुई थी, तो ये ध्यान रखना सबसे कम वृद्धि वाला राज्य है। 2001 से 2011 में सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि दर हुई है वो है नागालैंड की, नागालैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन हैबिटेट रिपोर्ट के अनुसार नगरों की समृद्धि दर निर्धारित करने का आधार नहीं है, क्या नहीं है? अनुकूलतम जनसंख्या। नगरों की समृद्धि दर को निर्धारित करने का आधार नहीं है अनुकूलतम जनसंख्या। आधार है क्या? उत्पादकता, जीवन की गुणवत्ता, समता। ये तीन चीजें जो है समृद्धि दर निर्धारित करती हैं। कौन कौन? उत्पादकता, जीवन की गुणवत्ता, समता। उत्पादकता, जीवन की गुणवत्ता, क्षमता, ये जो है नगरों की समृद्धि दर निर्धारित करती हैं। यानी इनको जो है ये तीनों चीजें, उत्पादकता, जीवन की गुणवत्ता, समता, ये नगरों की समृद्धि दर निर्धारित करने का आधार है। लेकिन अनुकूलतम जनसंख्या ये जो है नगरों की समृद्धि दर निर्धारित करने का आधार नहीं है। अनुकूलतम जनसंख्या नगरों की समृद्धि दर निर्धारित करने का आधार नहीं है। नेक्स्ट, किस राज्य ने मृत्यु की गणना की शुरुआत की है? ये भी हाल ही में हुआ है। ये कर्नाटक राज्य ने जो है मृत्यु की जनगणना शुरू कर दी है। मृत्यु जितने लोग मर रहे हैं उनका भी गणना शुरू कर दिया है, लिखा पढ़ी उसकी शुरू कर दिया है। तो किस राज्य में मृत्यु की गणना की शुरुआत हुई है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, भारत में जननांक की इतिहास में महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। 1921 को जो है महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। इसको रटने वाला क्वेश्चन है। भारत में जननांकी इतिहास में महान विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 को। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि जन्म दर एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रवजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहा जाता है स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या कहा जाता है। यदि जन्म दर एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रवजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे कहा जाता है स्थिर जनसंख्या। फिर नीचे आगे बता रहे हैं, 1951 में लिंगानुपात भारत का था 946, 1971 में था 930, 1991 में था 927 और 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, 943 पे पहुंच गया है। तो 2011 यानी अभी जो हाल ही में जनगणना हुई 2011 में, अब 2021 में फिर जनगणना होगी हमारे यहाँ, हमारे देश में। लेकिन 2011 की जनगणना में लिंगानुपात भारत का था 943, यानी 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन 1991 में 1000 पुरुषों पे 927 महिलाएं थी, 1971 में 930 महिलाएं थी, 1951 में 1000 पुरुषों पे 946 महिलाएं थी। तो इसको याद रखना कि 1951 में लिंगानुपात था 946, 71 में 930, 1991 में रहा, 1991 में 927, 2011 में 943। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसमें कह रहा है 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है गोवा में। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। इसका परसेंटेज भी आगे हमने लिख दिया है। गोवा में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 62.17%। गोवा में नगरीय जनसंख्या निवास करती है 62.17%। मिजोरम में 51.51%, तमिलनाडु में 48.45%, केरल में 47.72%। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका क्रम याद रखना, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है गोवा में, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर केरल। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। नेक्स्ट, किस वर्ष जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर
ऋणात्मक रही है? तो 1921 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1921 का जो वर्ष है इसको महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है, ये हम पीछे बता चुके हैं आपको। और इसमें कह रहा है किस वर्ष जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो 1921 के ही वर्ष में 1921 में जो है जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक थी। तो 1921 को ही महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 31.16%। अभी हमने ऊपर ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, यानी 2 बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, तो इसमें सीधे सीधे हम याद करेंगे 31.2%। 31.2%। 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 31.2%। नेक्स्ट, 2011 में एसटी जनसंख्या सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। 2011 में एसटी जनसंख्या सर्वाधिक है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। 2011 में एसटी जनसंख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ऊपर हमने बताया था एसटी जो है उत्तर प्रदेश में है। देखो यहाँ पे ऊपर वाले मिस्टेक हुआ है, इसको ध्यान रखना। 2011 में जो एसटी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है वो मध्य प्रदेश में, और एससी यानी अनुसूचित जनजाति के जो लोग रहते हैं वो यूपी में सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसको याद रखना, यूपी में अनुसूचित जाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं और एमपी में अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या यूपी में सबसे ज़्यादा है, और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। 2011 में भारत में नगरों की कुल संख्या कितनी थी? तो नगर थे 7935। 2011 में नगरों की कुल संख्या थी 7935। अब ये आपका 2011 में लिंगानुपात बात कर रहे हैं, तो ये जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हमने बताया था केरल में था। तो केरल में 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। तो 2011 में लिंगानुपात केरल में सबसे ज़्यादा रहा है 1084। दूसरे नंबर पे पुद्दुचेरी का लिंगानुपात है 1038। पुद्दुचेरी का लिंगानुपात है 1038। पुद्दुचेरी का लिंगानुपात है 1038। तमिलनाडु का लिंगानुपात है 995। तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 992। तो याद रखना कि केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1084, पुद्दुचेरी दूसरे नंबर पे है 1038। केरल का 1084, पुद्दुचेरी का 1038, तमिलनाडु का 995, आंध्र प्रदेश का 992 है लिंगानुपात। नेक्स्ट, जनसंख्या 2011 में नगरीय जनसंख्या का अवरोही क्रम महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर बताया गया है। नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। नेक्स्ट, 2011 में यूटीज़ में नगरीकरण का अवरोही क्रम दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमनदीप। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमनदीप। 2011 में यूटीज़ में नगरीकरण का अवरोही क्रम है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमनदीप। नेक्स्ट, 2011 में नगरीय जनसंख्या का आरोही क्रम बताना है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर वर्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ये पीसीएस में और समीक्षा अधिकारी दोनों एग्जाम में जो है ये दिवस पूछता है, दिवस पूछ देता है और उसकी थीम भी पूछता है। जब दिवस मनाया गया तो उसकी थीम क्या थी? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर वर्ष जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको याद कर लीजिए 11 जुलाई को। हर वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में भारत में स्त्री पुरुष की जनसंख्या का प्रतिशत। तो 2011 में स्त्री पुरुष की जनसंख्या का जो प्रतिशत है, तो स्त्री हैं आपकी 48.27% और पुरुष हैं 51.73%। ये भारत की बात कर रहे हैं, यूपी की नहीं कर रहे हैं।
भारत में जो है 51.7% पुरुष हैं और 48.2% महिलाएं हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 51.73% पुरुष हैं और 48.27% महिलाएं हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में सर्वाधिक महिला साक्षरता और सबसे कम महिला साक्षरता वाले राज्य। तो 2011 में जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता हुई है, महिला साक्षर हुई है कहाँ? केरल में। और सबसे कम महिलाएं साक्षर हुई हैं राजस्थान में। केरल में महिलाओं की साक्षरता दर रही है 91%, 91% साक्षरता रही महिलाओं की केरल में। और सबसे कम साक्षरता रही है 52% राजस्थान में। राजस्थान में जो है 2011 में 52% महिलाएं साक्षर हुई हैं और केरल में 91% महिलाएं साक्षर हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाए। अब यह लक्ष्य बदलकर 2070 हो गया है। अब 2070 कर दिया लक्ष्य। पहले जो है जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य था कि 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाए, लेकिन अब यह लक्ष्य बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। यानी अब 2045 के स्थान पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो लक्ष्य बनाया गया है 2070 तक बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत में प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित है गंगा यमुना दोआब और केरल के तट। ये हम केरल के तट कट गया है तो इसको ध्यान रखना कि जो प्रगतिशील जनसंख्या जो है कह रहे हैं भारत में प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित है। यहाँ पे संसाधन भी उपलब्ध हैं गंगा यमुना दोआब में और तमिलनाडु के तट में। ये दोनों चीज़ें याद रखना। भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित है गंगा यमुना का दोआब और तमिलनाडु के तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है सामाजिक सुरक्षा द्वारा। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है सामाजिक सुरक्षा द्वारा। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है सामाजिक सुरक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? जापान में। जापान देश में जो है जीवन प्रत्याशा है, यानी जापान में लोग सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। तो किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है सर्वाधिक है? वो जापान है। जापान। ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ गए। 80% कह रहा है विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है सामाजिक सुरक्षा से। अब यहाँ के बाद अब इन्वायरमेंट के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, पर्यावरण के। अभी तक हम लोग जनसंख्या के क्वेश्चन देख रहे थे, तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें जनसंख्या एवं नगरीकरण से जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं समीक्षा अधिकारी में 10 सालों में, वो क्वेश्चन जनसंख्या एवं नगरीकरण के हमने रिवाइज कर लिया है। अब इन्वायरमेंट वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन्वायरमेंट वाला यहीं से इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं।